हाय अब हम करने वाले हैं एक्वेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है एक्वेरियस का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव डेथ कार्ड, we have the lovers, we have 10 of pentacle, then we have the moon. Okay, अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ पे बॉटम में देखा हमारे पास है हायरोफेंट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ पे कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस मंथ के रिलेटेड, तो मुझे जो पहली चीज़ एक्वेरियस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है वो यही है, इस मंथ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। जैसे कि हो सकता है कुछ आपकी ऐसी आदतें जो आपको खुद को नापसंद हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रिश्ते जो लिटरली आपको खुद को परेशान करते थे, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी आदतें, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड हो रही है फाइनली। एक यहाँ पे ब्रेक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लोग आपको परेशान करते हैं या फिर जो भी लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, लिटरली उनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड है। जैसे फाइनली अब ना मैं तुम्हारा वो रहा, अब तुम ना ही मेरे ये रहे, तो बहुत वैसी वाली एनर्जी। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपका अप्रैल के महीने में आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको अप्रैल के मंथ में कुछ अचीव करना है तो अपने अंदर उतना पोटेंशियल रखिए, हिम्मत रखिए, राइट। दो चार लोग बोल के चले गए ना आप डीमोटिवेट हो जाओ, तो ये फिर आपकी गलती है, राइट। क्योंकि दो चार लोगों का तो काम है कहना, वो नहीं कहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, राइट। तो आपको अपना काम करते जाना, कोई कुछ भी कहे इट्स ओके, कहने दीजिए, वो उनका काम है, ये आपका काम है, राइट। तो यहाँ पे लोगों की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना। एक्वेरियस लोग, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस मंथ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, फैमिली रिलेटेड खुशियाँ, बहुत सारी सुकून, खुशियाँ, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली। यहाँ पे जैसे कुछ पोस्ट, आई मीन टू से कोई लेटर, कोई पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेटर इन द सेंस, जैसे नहीं कहते कि लेटर हमारे लिए आया है, नहीं कहते हम लेटर, जैसे कैसे पुराने ज़माने में डाकिया होते थे, राइट। तो वैसे ही कोई ना कोई लेटर आपकी तरफ आ सकता है जो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। तो इस मंथ में कोई ना कोई लेटर आपको मिल सकता है किसी न किसी की तरफ से। लोग यहाँ पे द मून का कार्ड है। इस मंथ में जो भी इल्यूजन्स से, सारे इल्यूजन्स हट रहे। हो सकता है आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हो, असल में वो इंसान बुरा नहीं है उतना, है ना। तो यहाँ पे उस इंसान के साथ जैसे एक कंफर्टेबल एनर्जी, और फाइनली वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आपको लगता है रिश्तों का मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है रिश्ते सिर्फ जेलेसी के होते हैं ना, आपको लगता है सब लोग आपसे जलते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें एंड हो रही है, फाइनली आपको समझ आएगा कि रिश्ते बहुत पवित्र चीज़ होती है ना। और जेलेसी कोई और नहीं, जेलेसी हम खुद ही लेकर के आते हैं अपने रिश्ते में। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ आपको समझ आ रही है, और इसी वजह से यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू बिगनिंग है। लेट्स सी मिनी टैरो डेक से हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। वी हैव 4 ऑफ wands। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे थे, अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो, या फिर आप जैसे अभी बैठे हुए हो, आपको अगर मैरिज का है कुछ, तो यहाँ पे जैसे इस मंथ में लिटरली कोई ना कोई मैरिज हो सकती है। लवर्स का कार्ड है। अगर आपकी तरफ कोई रिश्ता नहीं आता, यहाँ पे इस मंथ में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो लेकिन वो इंसान सही नहीं है, एंड आप चाहते हो कि अब इस रिलेशनशिप, या फिर अब आप चाहते हो इस मैरिज से आप थोड़ा सा वो, अब इस मैरिज को ख़त्म करना, देन यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली ये चीज़ अब हो रही है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐਵੇਂ ही बैठे हुए हो रिश्ते के लिए, तो यहाँ पे आपकी तरफ कोई रिश्ता ले करके आ रहा है, जो इंसान बहुत ज़्यादा क्यूट होगा, जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, प्यार करेगा। और ये धीरे धीरे करके जैसे
हो सकता है आपके फैमिली वाले रिश्ता कहीं और देख रहे हो और सडन ये इंसान आपको मिल जाए ऑनलाइन या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पे, एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा होगा कि नहीं कहते कि डेस्टाइन्ड पर्सन, तो वही आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ में। एंड ये लिटरली शादी तक बात लेकर के चला जाएगा ये इंसान। तो अगर आप इस मैरिज का सोच रहे थे, यहाँ पे आपको कोई ना कोई वैसा इंसान मिल सकता है, आपको आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल सकता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स। लुक, कोई ना कोई प्रपोज़ल मुझे आपके लिए आता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, कोई ना कोई बहुत स्ट्रांगली प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है। कि जो भी प्रपोज़ल है ये लिटरली बहुत हैप्पीनेस वाला डेस्टाइन्ड प्रपोज़ल, यस, डेस्टाइन्ड पर्सन, डेस्टाइन्ड प्रपोज़ल, राइट। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है एक्वेरियस, लोग यहाँ पे सन मून दोनों है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा हो सकता है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ये एक ट्विन कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है। ये जो इंसान होगा, अगर हम इसके ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करें तो ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप ही हो सकते हो एयर साइन, या तो फिर ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी नोटिस करा कि मैंने एयर साइन बोला, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हम एक्वेरियस की रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी पिक हुई थी। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। तो ये जो भी इंसान है लिटरली बहुत कूल है, बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये इंसान आपको बहुत ही, हो सकता है ये आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो, जो सडन आपको अप्रैल के मंथ में मिले और आपको लगे कि यस, इसके साथ मेरी एनर्जी मैच करी, शायद इसके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आऊँ या फिर अगर इसके साथ मेरी मैरिज हो तो लिटरली चीज़ें बन सकती है, राइट। और अगर आप आपकी फैमिली अगर कुंडली दिखा के, अगर मैरिज का कुछ होता है कि कुंडली दिखाया जाता है पहले, मतलब कुंडली, अगर आप सोचते हैं कि क्या कुंडली का मैटर है यार, उतना कुछ तो वो नहीं होता। मतलब कुंडली से होता क्या है ना, कि अब जैसे आपने बहुत सारे ऐसे मैरिज देखे होंगे, बहुत सारे ऐसा शादीशुदा ज़िंदगी देखी होगी कई लोगों की, शादी के बाद मार पिटाई होती है, वहाँ पे गाली गलौज होता है, वहाँ पे चीज़ें तोड़ा फोड़ी होती है, बेसिकली इज्जत नहीं करी जाती, प्यार के नाम पे पता नहीं प्यार के नाम पे क्या ही करते हैं लोग, राइट। तो कई ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं, और जो वैसे रिलेशनशिप होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, क्या देखा जाता है बेसिकली कुंडली में कि मैच कर रहे हैं कि नहीं दोनों। शादी के बाद ऐसा ना हो कि ऐसे क्या होता है ना कि कई बार कुंडली में ये चीज़ दिख जाती है कि सामने वाला गुस्सा वाला है कि नहीं है, या फिर सामने वाला शादी के बाद क्या होगा, शादी टिकेगा लंबा टाइम तक कि नहीं, या फिर शादी के 2 महीने बाद ही डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुंडली में देख ली जाती है, और पाम में भी देखा जाता है, राइट, लाइन्स से। तो इस वजह से कुंडली दिखाई जाती है, कुंडली देखी जाती है दोनों इंसानों की। और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली कुंडली दिखा के कुछ मैरिज का होता है तो इस इंसान के साथ आपकी कुंडली बहुत मैच करेगी। तो अगर कुछ ऐसा कुछ शादी का है तो यहाँ पे आपको कोई बचपन का फ्रेंड आपको मिल सकता है, जो लिटरली आपको लगे कि हाँ, ये इंसान तो बहुत बहुत, इसके साथ मेरी एनर्जी बहुत अच्छी मैच कर रही है। वी हैव डियाना। ओ माई गॉड, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी एक्वेरियस। पहले मैं हर टाइम एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन लिटरली डियाना एंजल का मैंने बहुत दिनों पहले चैनल करा था, जब मेरा एक पेपर का डेक हुआ करता था, और उस टाइम पे मैंने सोशल मीडिया से उतना कुछ नहीं सीखा था, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे, यानी कि गूगल या फिर ऐसे कोई भी साइट पे टैरो कार्ड्स के फ़ोटो डले होते हैं, राइट। वो तो धीरे धीरे करके मुझे अंदाज़ा लगा था। तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी इस डेक को नहीं देखा था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आर्क एंजल माइकल के अलावा भी कोई एंजल्स होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे मैं बस एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ गई थी, और मैं बस चैनल कर रही थी एंजल्स का नाम, और उसमें से कई सारे एंजल्स का नाम जो भी मैंने चैनल करा था। मैंने बिल्कुल भी इस डेक को देखा ही नहीं था, जीवन में कभी नहीं देखा था। वो जब मेरे पास ये डेक आया था, अभी हाल फिलहाल की बात है, 1-2 हफ्ते पहले जब ये डेक मेरे पास आया, तब मैं देख रही थी, मुझे लगा ओ माय गॉड, ये एंजल भी होते हैं, है ना। उसमें से एक एंजल डियाना एंजल भी थे। तो या आप जाके मेरा पेपर डेक देख सकते हो, शॉर्ट्स का मेरा प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके ज़रूर देखना। वो पेपर डेक में मैंने एंजल्स का नाम के साथ उनके मैसेजेस लिखे थे, और अभी वो सडन मुझे याद आया। लुक, हमारे पास है डियाना एंजल, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे आपको डियाना एंजल कह रहे हैं
यहाँ पे आपको डियाना एंजल कह रहे हैं कि आपको कोई कौन सी चीज़ से क्या चाहिए। सबसे पहले आपका इंटेंशन क्या है उस चीज़ को लेकर के, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। और आपको देखना चाहिए आपके डिज़ायर्स क्या है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा, जैसे अगर आप कुछ चीज़ विजुअलाइज़ करके मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, विजुअलाइज़ करके मैनिफेस्ट करना क्या होता है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। यानी कि जो भी चीज़ को आपको पाना है उसको इमेजिन करना, और वो लिटरली बहुत अच्छे से वर्क करता है। जो भी चीज़ कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, आप इमेजिन करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप विजुअलाइज़ करके कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अप्रैल के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम उस चीज़ का, जिस भी चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे हो ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेक्ट करिए, बहुत अच्छा आपको आउटकम दिखेगा। और अगर आपको कोई ड्रीम पार्टनर चाहिए है, और अगर आपको चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं ना कभी कभी कि हमें हमारा टाइप का पार्टनर चाहिए, हमारे हिसाब का, तो उसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ जैसा भी आपको इंसान चाहिए है उसके बारे में डेली रात को सोने से पहले इमेजिन करिए। जितना हो सके एक दिन में जितना हो सके उस इंसान को इमेजिन करिए, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करिए कि वो इंसान बहुत अच्छा है, मैरिज के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक पार्टनर है। एंड तक देखिए कि जब आप लोग आगे तक इस रिलेशनशिप, जब ये मैरिज आगे तक बढ़ जाएगा तब क्या क्या होगा। और याद से जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हो कोई बीच में टोकना नहीं चाहिए। मतलब कोई अगर बीच में टोकता है ना, लास्टली जब मैंने विजुअलाइज करके कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी ना, तो उसमें मुझे बहुत जैसे रोक टोक हो रहा था, मतलब इर्द गिर्द से साउंड बहुत था, और उसकी वजह से जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही थी उसका कुछ उल्टा ही हो गया, राइट। तो विजुअलाइज में अच्छे से करना चाहिए, वरना फिर वो चीज़ इधर उधर हो जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे याद से इस टाइम पे विजुअलाइज़ करिए जिस टाइम पे लोग आपको रोका टोकी ना करें, राइट। और जब भी विजुअलाइज़ करते हो वैसे सबसे पहले देखिए क्या विजुअलाइज़ कर रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है। प्यार पाना आपका इंटेंशन है अगर, तो उसको कॉपी पे लिखिए, इंटेंशन ऐसे ऐसे करके, लव। और उसके बाद जिस भी इंसान के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी इंसान को विजुअलाइज़ कर रहे हो, उसके फेस के बारे में, उसके हेयर कलर के बारे में, उसके फेस कलर के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में, वो कितना अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, वो कितना प्यार करने वाला होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें लिखिए, ठीक है। और डेली रात को वही सेम चीज़ कॉपी में भी देखिए, विजुअलाइज़ करिए। लिटरली वो इंसान आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट हो जाएगा, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसका बहुत ही बेस्ट पॉसिबल आउटकम, क्योंकि वो चीज़ लिटरली होती है। वी हैव गाया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है गाया की तरफ से, मदर अर्थ गाया वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, अप्रैल मंथ के लिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो चीज़ों से, तो यहाँ पे आपको हीलिंग दी जा रही है, और आपको कहा जा रहा है स्टे ग्राउंडेड। तो अप्रैल के महीने में ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। जो भी चीज़ विजुअलाइज़ करो, सबसे पहली बात, जो भी चीज़ हम विजुअलाइज़ करते हैं उसको कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हर टाइम ऐसा होता है कि खास करके मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रही हूँ कि अगर मैं कुछ विजुअलाइज़ कर रही हूँ, अगर मैंने ढिंढोरा पीट दिया, या फिर अगर मैंने बता दिया कि हाँ मैं ये चीज़ विजुअलाइज़ कर रही हूँ और ये चीज़ होनी है, तो उसका कुछ उल्टा हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप कह लो, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी सी, यार मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। लेट मी सी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बहुत ही अच्छा पर्सन विजुअलाइज़ करा है, अगर मैंने ढिंढोरा पीट दिया कि हाँ मेरे जीवन में बहुत अच्छा इंसान आया, बहुत अच्छा इंसान आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, वो इंसान आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन चला जाएगा हवा की तरह आएगा, पवन की तरह, और आके चला जाएगा। और ये इतनी स्पीड तरीके से जाएगा कि आपको खुद को पता नहीं लग पाएगा कि वो इंसान आया कब और गया कब, राइट। तो मैं कहूँगी कि किसी को भी बताना मत, आप जो भी चीज़ विजुअलाइज़ कर रहे हो अपने तक रखना। और जब भी आपको कैसा पता चले कि आपका विजुअलाइज जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, तो जब भी आपके जीवन में ये इंसान आने वाला होगा, या फिर जिस भी चीज़ को आप विजुअलाइज़ कर रहे हो वो चीज़ आने वाली होगी, उससे पहले उस चीज़ के आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नया घर अच्छा सा मैनिफेस्ट करा, बहुत अच्छा विजुअलाइज़ करा, है ना, और आपने उसको पेन से एक कॉपी पे लिख दिया। अब आप डेली उसको देख रहे हो, 1 महीने हो गए, उसके बाद आपको ड्रीम आ रहा है अचानक से कि आप शिफ्ट कर रहे हो, घर में सामान पैक कर रहे हो, एक बहुत अच्छा सा रॉयल सा घर, जो जैसा आपने विजुअलाइज़ करा था बिल्कुल वैसा घर। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ उस चीज़ से, इस वजह से मेरे ड्रीम्स में आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में
आपको इंडिकेट करने के लिए आ रहा है कि यस, आपका जो आपने जो भी चीज़ को विजुअलाइज करा है वो रियलिटी में आपके जीवन में हो रही है, राइट। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि सेम वैसा ही घर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, सेम वैसा ही घर बहुत ही कंफर्टेबल, आपने जैसा अपना बेडरूम सोचा था वैसा है सेम, और सेम जितना आपने प्राइस सोचा था उतना ही है, एरिया वैसा है, घर वैसा है, उसके पूरा रूम का डायरेक्शन वैसा ही है, सारी चीज़ वैसे ही, और जैसा ही आपने ड्रीम देखा है वैसा ही सेम पैकिंग शैकिंग हो रही है, राइट। तो ऐसा होता है विजुअलाइज जब हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यस, किसी को सुनाइएगा मत, ठीक है। आपका थॉट बहुत मैग्नेटिक है, अप्रैल के मंथ में जो सोचोगे वही होगा, तो बहुत ऐसे मैग्नेटिक थॉट्स आपके हैं। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं एक्वेरियस। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव आर्क एंजल मेलोरी। आर्क एंजल मेलोरी, रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा हु यू आर, आप कौन हो, आपका इस जीवन में क्या रोल है, आप क्या करने के लिए इस जीवन में इस धरती पे आए हो, राइट। आर्क एंजल मेलोरी कह रहे हैं आपके पास सॉल्यूशन है, इनके पास की है एक हार्ट, हो सकता है ये हार्ट चक्र अवेकनिंग में बहुत वो होते हो। आर्क एंजल मेलोरी, हाँ, चैनल हो रहा है। आर्क एंजल मेलोरी हार्ट चक्र ओपन बहुत अच्छे से करते हैं और वो बहुत हेल्प करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको सबसे पहले पूछना चाहिए कि आप कौन हो, कि आपको कैसा टाइप का पार्टनर चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हु यू आर, आप कैसे किस्म के हो, आपके साथ कैसा इंसान जचेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आपको वही इंसान चलेगा जो चुप रहता हो, ताकि वो आपकी बातें सुने। वरना फिर मैंने बोलना है, या फिर तुमने बोलना है, ऐसे करके ना बहुत लड़ाइयाँ होंगी, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए हु यू आर, आप कौन हो, कैसे किस्म के हो आप इंसान, किस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं, है ना। और जब आप इस चीज़ को जान लो कि आप कौन हो, किस टाइप का आपको पार्टनर जचेगा, देन एक्शन लीजिए, रेडी रहिए विजुअलाइज करने के लिए। सबसे पहले लेकिन देखिए कि आप किस टाइप के इंसान हो सकता है आप वैसे किस्म के इंसान हो जो जल्दी किसी के गुस्से को नहीं एक्सेप्ट करते हो, जल्दी किसी का गुस्सा आपको पसंद नहीं आता हो। तो आप वैसा ही किस्म का इंसान मैनिफेस्ट करिए जो इंसान आपके गुस्से को झेल सके, वरना फिर वो सामने से गुस्सा करेगा, आप सामने से गुस्सा करोगे, ऐसे करके गंदी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, राइट। वी हैव आर्क एंजल गैब्रियल, ओके। शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। लुक, अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी। अभी क्या हुआ ना एक्वेरियस, अभी मैंने बोला गैब्रियल, तो अचानक से मेरे को सुनाई दिया आर्क एंजल गैब्राइल। लिटरली आर्क एंजल ने बोला उफ, तो मेरा नाम गलत ले रहे हो। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है शिमर विद डायमंड लाइट, ओके, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे जिस भी अप्रैल के मंथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डायमंड लाइट है वो कहीं ना कहीं आपकी जो रोशनी है बेसिकली वो लोग देख पाएंगे। लोग यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, जैसे वो नहीं कहते ब्लेस्ड हो जाना, वैसी एनर्जी है। सो यस एक्वेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।